द लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ये दूसरा और आखिरी इवेंट था, हम देखेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जिसमें इंडियंस मिले थे एक दफा। इसके बाद हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री में कभी कांग्रेस और मुस्लिम करीब ही नहीं आएंगे एक दूसरे के, अवॉइड करेंगे, मुखालिफ हो जाएंगे। दिस वाज द लास्ट सीन। और इससे पहले वो मिले थे कहाँ पे, पार्टीशन, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अंदर, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लें जो था इसका, तो लखनऊ पैक्ट का देखें। कायदे आजम ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन 1913 इन न्यू इनिशिएटेड न्यू पॉलिसीज। तो कायदे आजम ने 1913 के अंदर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया आके। पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, बट उसने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो उसने नई पॉलिसीज दी आके, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914 इन विच ब्रिटेन वाज अ मेजर एक्टर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जो ब्रिटिश था वो मेजर एक्टर था जर्मनी के खिलाफ। तो ब्रिटिश को उस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशानी की सिचुएशन थी, सूरत हाल का सामना था, वो यहाँ पे काउंटर करता या वहां पे जाता, ठीक है। New policies in politics in subcontinent started in which Hindu-Muslim unity was advocated in order to pressurize British government during the war situation. तो ये कायदे आजम और गांधी की ये थी एक किस्म की, वो कहें उसको आप कह सकते हैं कि एक कोशिश थी कि चूंकि ब्रिटिश जो था वो वार के अंदर परेशान था, प्रेशराइज था, वो उसके अंदर इन्वॉल्व था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, यानी गांधी और कायदे आज़म ने सोचा क्यों ना हम आपस में यूनिटी क्रिएट करें और उस यूनिटी क्रिएट करके हम ब्रिटिश को प्रेशराइज करें ताकि वो हमें अपने राइट दे या हम उनसे अपने मुतालबात मंगवाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी लखनऊ पैक्ट की। मैनी सेशंस वर कॉल्ड बिटवीन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बहुत सारे सेशंस आपस में बुलवाए गए कि हमें मिलना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। तो 1916 की ये बात हो रही थी। और जो रिफॉर्म्स आए थे 1909 के अंदर, उसके अंदर एक प्रोविजन ये भी था कि हम हर 10 साल के बाद रिफॉर्म्स देंगे। तो अभी 10 साल पूरे होने वाले थे 1919 में, 1916 में ये सिचुएशन चल रही थी, वर्ल्ड वार भी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए और मिलकर सोचना चाहिए कि आगे रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, उस रिफॉर्म्स में भी डिमांड मंगवाएं। ब्रिटिश परेशान है वर्ल्ड वार में, उसको प्रेशराइज करें और अपनी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्सों को मनवाना चाहिए। मुस्लिम लीग की कायदे आज़म और गांधी ने मिलकर बहुत सारे सेशंस किए जिनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो ब्रिटिश को प्रेशराइज करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी प्रेशर में था। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई थी तो जर्मनी उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा था, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम सेपरेट होंगे तो ब्रिटिश को मौका मिल जाएगा, लिहाजा हमें यूनाइट होना चाहिए। तो उस यूनिटी की बात करते हैं ये लोग, और उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश को प्रेशराइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ले लें, जो 1919 के अंदर रिफॉर्म्स आने हैं नए, ठीक है, इस वजह से। तो अभी वो रिफॉर्म्स क्या होंगे और लखनऊ पैक्ट क्या है, उसके असरात क्या होंगे और उसका रिएक्शन क्या होगा, इसको हम अभी स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। कायदे आज़म एंड गांधी अटेम्प्टेड टू यूनाइट इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। अ फर्स्ट एवर पैक्ट वाज साइन इन 16, नेमली द लखनऊ पैक्ट। तो ये गांधी और कायदे आज़म की कोशिशों से ये सारी चीज़ें जो थी वो पॉसिबल हुई, और 1916 में तारीख में पहली और आखिरी दफ़ा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे एग्री हुए, और उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, ये लखनऊ के अंदर हुआ था, ठीक है, उसको कहा जाता है। गॉट इट? तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं कि किस चीज पे दोनों एग्री हुए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, नंबर 1, Hindus agreed to the right of separate electorate for the first time as well as the last time. हिंदूज जो थे वो एग्री हो गए इस मुआहदे में कि भाई देखें, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को मानते हैं। पहले वो नहीं मानते थे, ठीक है, अपोज कर रहे थे। हम मानते हैं कि मुसलमानों के जो कांग्रेस है उसके पास सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक, एग्रीड अपॉन दैट। कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, मैं डिटेल से बताया कि मुसलमानों को इलेक्ट कर सकते थे इलेक्शंस के अंदर। इसमें हालांकि कांग्रेस को बहुत नुकसान था, जो कि पहले मुसलमान जो कि मिनॉरिटी में होते थे तो वो ऑब्वियसली कांग्रेस को ही देने पड़ते थे। अभी वो अपने मेंबर सिलेक्ट करके जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा नुकसान था, बट उन्होंने
जहर का घूंट ये पिया। उन्होंने कहा कि हम इसको एग्री करते हैं कि आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 1919 में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं हम उसके अंदर आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम कहेंगे ब्रिटिश को कि ये मेंटेन करें, इसे रखें। एक तो ये चीज़। अच्छा, इसकी ये चीज़ जो थी कांग्रेस की, वो ऐसी नहीं थी कि ये बगैर इसके दें, तो उसके बारे में उन्हें एक कंपनसेशन ली। और वो कंपनसेशन क्या थी? वो दूसरा जो फीचर था वो था वेटेज फार्मूला। क्या? वेटेज फार्मूला was proposed under which Muslims got less representation than their population in those provinces where they were in majority and more in provinces where they were in minority. ये वेटेज फार्मूला था। यानी दूसरा फीचर ये था कि वेटेज फार्मूला के अंदर ये होगा कि भाई देखें, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है जिन सूबों में, वहाँ पे मुसलमानों को कम सीटें दी जाएंगी, और जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है जिन प्रोविंसेस में, वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। ये था वेटेज फार्मूला। अब देखें, यानी मिसाल मैं देता हूँ आप लोगों को। पंजाब में मुसलमान ज़्यादा थे, ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, यूपी में भी मुसलमान ज़्यादा थे, ठीक है, केपीके में भी मुसलमान ज़्यादा थे। तो वेटेज फार्मूले के मुताबिक चूंकि इन एरियाज में मुसलमान ज़्यादा थे, तो लिहाजा यहाँ पे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होगी, असेंबली में होगी, वो कम हो गई। वेटेज फार्मूला क्या था? वेटेज फार्मूला यही था इन एरियाज में जो मुस्लिम सीटें कम मिलेंगी और जहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटी में हैं तो वहाँ पे मुसलमानों को सीटें ज़्यादा मिलेंगी। मिसाल जैसे सीपी के अंदर था, मध्य प्रदेश के अंदर था, ये एरियाज ऐसी थी जहाँ मुसलमान आबादी में कम थे और वहाँ उनको सीटें ज़्यादा मिलनी थी, ठीक है। तो ये वेटेज फार्मूला था। ये कंपनसेशन की आपस में, अगर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया तो मुस्लिम लीग को यहाँ से कुछ चीज़ें लॉस करनी पड़ी, उनको जो है वो गिव अप करना पड़ा कि चलो ये हम छोड़ते हैं और वहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट ले लेते हैं। तो दूसरा मेन फीचर ये था वेटेज फार्मूला, और पहला क्या था? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट की एक्सेप्टेंस। ये दो फीचर से जो मेन, जो आपको जो है लखनऊ पैक्ट के अंदर पहले नजर आते हैं। आई होप आपको वेटेज फार्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। जहाँ मुसलमान ज़्यादा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम, जहाँ पे मुसलमान कम वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। ये था वेटेज फार्मूला, ठीक है। और वहाँ पे हिंदुओं ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 4, पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शुड बी कर्टेल्ड एंड गिवन मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। यहाँ पे ये बात की गई कि भाई सेक्रेटरी ऑफ पावर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मैंने बताया था ना, जो मिनिस्टर होता था वो पैसे शैसे यहाँ से लेता था, हर चीज़ उसकी फैसिलिटीज यहीं से जाती थी, हालांकि बैठा वो ब्रिटिश में होता था। तो इन्होंने कहा कि उसके पावर भी ख़त्म किए जाएं और सूबों को ज़्यादा पावर दिए जाएं। अब ये देखें, ये इनकी औकात ही नहीं थी ब्रिटिश के साथ ऐसे बात करने वाली, पर ये कर रहे थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एक तो यूनाइट थे दोनों, और दूसरा वो वहाँ पे परेशान था वर्ल्ड वार 1 के अंदर, और इसका फुल फायदा ले रहे थे। कौन फायदा ले रहे थे? इसका फुल फायदा लिया जा रहा था ब्रिटिश की तरफ से। यही विजनरी लीडरशिप का कमाल होता है। पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इन्होंने कहा कि पावर को डिवाइड करेंगे सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। यानी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत फेडरलिज्म की बात कर रहे थे कि फेडरेशन को ले आए, यहाँ पे सूबों को खुद मुख्तियार करें और पावर को डिवाइड करें, ये डिमांड रखी गई। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मस्ट बी इंडियंस। इन्होंने कहा कि हाफ जो मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे। यानी पहले तो थोड़े इंडियंस होते थे ना, अभी उन्होंने कहा कि हाफ जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस को रखा जाएगा। देन जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जुडिशरी को लेजिस्लेचर से सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी वो सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे वो जो थे वो बात कर रहे थे। ये डिमांड थी जो डिमांड्स की जा रही थी उस टाइम पे। किसके लिए ये डिमांड्स की जा रही थी? बेसिकली उस लखनऊ पैक्ट के अंदर, चूंकि ये दोनों यूनाइट थे, ब्रिटिश परेशान था, तो ये 1919 में रिफॉर्म्स आने थे, तो ये चाह रहे थे कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें की जाएं, थोड़ा फेडरल फॉर्म लिया जाए। पावर्स को डिवीजन की बात कर रहे थे, पावर सेक्रेटरी के पावर कम की बात कर रहे थे, और ज़्यादा मेंबर्स जाने की बात कर रहे थे, वेटेज फार्मूले की बात कर रहे थे, और ये जो थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट की एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी। ये लखनऊ पैक्ट के मेन फीचर से। और अगेन ये एक प्रपोजल्स थे जो दिए जा रहे थे, ये सारे एग्री होकर ब्रिटिश को देते, और ब्रिटिश 1919 के रिफॉर्म्स में इनको इनकॉर्पोरेट करता। वो करता है या नहीं करता है, इसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये फीचर्स से इंपॉर्टेंट, ये फीचर्स को आपने देखा। रिएक्शंस क्या था इसके ऊपर, जो मुस्लिम्स का और हिंदूज का? देखें, मिक्स रिएक्शन आया। यानी ऐसा नहीं था कि एक साइड रिएक्शन था, मिक्स रिएक्शन था। कैसे?
जो हिंदूज थे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, अपोज ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने उसको अपोज किया। जो हिंदूज थे उन्होंने कहा कि देखिए यूपी के अंदर तो मुसलमान मिनॉरिटी में हैं, तो मिनॉरिटी में ज्यादा सीटें कैसे ली जा रही हैं, उनको तो नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने अपोज किया इस फार्मूले को, वेटेज फार्मूले को। जो यूपी के यानी वो हिंदू सूबे जहां पे हिंदूज मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम मिनॉरिटी में थे, उन सूबों ने इसको रिजेक्ट किया, इस वेटेज फार्मूला को, लखनऊ पैक्ट में, कि नहीं ये फार्मूला गलत है, मुसलमान पॉपुलेशन में भी कम है हमसे, वो सीटिंग क्यों हमसे ज्यादा लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो एक तो ये मिक्स रिएक्शन आया। दूसरा, मुस्लिम्स डिवाइड हो गए आपस में किसी वेटेज फार्मूला के ऊपर। सर सैयद के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपोज किया इसको, दे वर नॉट एग्री फॉर एनी कोऑपरेशन विद द हिंदूज, whereas the Muslims who were in the favor of cooperation with the Congress supported it। जो कांग्रेस की फेवर में कुछ मुस्लिम्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, हमें कॉपरेशन करके चलना चाहिए क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। पर कुछ जो मुसलमान थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे एक किस्म के थे हिंदू मुस्लिम मामलात के ऊपर पे, उन्होंने इसको अपोज किया कि नहीं हमें कांग्रेस से किसी भी टाइप का ताउन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और वो बिल्कुल पुराने जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, मतलब सर सैयद को बिल्कुल वो मानने वाले, जो उसको मॉडर्नाइज करने वाले नहीं थे, उन्होंने अपोज किया इसको, ठीक है। और जो मुसलमान मॉडरेट मुसलमान थे उन्होंने इसको फेवर किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है ये कॉपरेशन होना चाहिए क्योंकि इससे हम फायदा ले रहे हैं बहुत ज्यादा। बंगाली मुस्लिम्स स्ट्रांगली अपोज्ड एज देयर मेजॉरिटी बिकेम द मिनॉरिटी। तो जो बंगाल के मुस्लिम थे, ईस्ट बंगाल के, वो भी इन्होंने भी सेपरेट इसको मुआहदे को, वेटेज फार्मूले को जो है वो किया, अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी थी वो तो मिनॉरिटी में कन्वर्ट हो रही थी। पहले तो वो ज्यादा सीटें ले रहे थे, बस वेटेज फार्मूला के अंदर वो तो कम सीटें लेते। तो इसलिए उन्होंने भी, पंजाब ने भी इसको अपोज किया कि नहीं हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको, ठीक है। अगेन ये प्रपोजल से ये दिए गए। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो ये वेटेज फार्मूला था इसको दिया क्यों गया, इसके स्ट्रेटेजिक फायदे क्या थे? देखें, एक तो फायदा ये था वेटेज फार्मूला से, वो ये था कि वेटेज फार्मूला के नाम पे मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। यानी ये आगे जो है ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी, यानी आगे जो कांग्रेस है वो हमें अपोज नहीं करेगी। बड़ी पार्टी तो थी ना वो, अगर वो ज्यादा अपोज करती तो हो सकता है ये प्रोविजन खत्म कर दिया जाता। तो इस वजह से कायदे आजम ने इसको थोड़ा सा जो है वो कंपनसेट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, अभी फायदा क्या था इसमें वेटेज फार्मूला में? वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में उनको सीटें तो वैसे ही मिल जानी थी, क्योंकि मुस्लिम्स को ही वोट देते ना, वो इलेक्शन में सीटें तो उनको वैसे मिल जानी थी। बट ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक फायदा था। अच्छा, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को फायदा था इसमें, एक और वेटेज में वो ये फायदा था कि मुसलमान तो मिनॉरिटी में थे। देखें ना, ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान मिनॉरिटी में थे। तो जब ओवरऑल मिनॉरिटी में हैं तो सीटें उनको मेजॉरिटी में मिल रही थी। गॉट इट? तो ये तो उनको फायदा था ना स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये फायदा था उनको, ठीक है। तो इस वजह से ये जो वेटेज फार्मूला है इसको कायदे आज़म ने एक्सेप्ट किया कि ओवरऑल हिसाब देखें ना, ओवरऑल मुस्लिम्स मिनॉरिटी में हैं, तो जब मुसलमान मिनॉरिटी में है तो ऑब्वियसली उनकी ओवरऑल सीटें भी ज्यादा हो जानी थी, ठीक है। तो इस वजह से, और वो साथों साथ जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को भी वो एक्सेप्ट करा चुके थे। तो ये कायदे आज़म की एक बड़ी, आप एक बड़ी पॉलिटिशियंस की, एक विजनरी इंसान की निशानी थी कि इतना शानदार तरीके का जो है कंपनसेशन उसने ले लिया और ब्रिटिश को पता, उसको कांग्रेस को पता ही नहीं चला इस चीज का, गांधी से, ठीक है। तो ये रिएक्शन था एंड आई होप आपको लॉजिक समझ आई होगी कि क्या लॉजिक थी वेटेज फार्मूला की, ठीक है, बेनिफिट्स क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या थी इस मुआहदे की, ठीक है। देखिए, हिंदूज के लिए जो वेटेज फार्मूला का फायदा यही था कि जो हिंदूज थे वो ओवरऑल तो थे मेजॉरिटी के अंदर ना, क्योंकि ये चीजें हिंदुओं पे तो फेवरेबल नहीं थी ना, हिंदुओं की तो वही सीटें थी जो उनको मिल रही थी। ये फार्मूला तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, हिंदू जहां पे मेजॉरिटी में थे वो मेजॉरिटी में ही रहने थे। बट उनकी अपोजिशन इस वजह से हो रही थी कि उनके दिल में बुग़्ज़ था कि नहीं मुस्लिम्स आगे क्यों आ रहे हैं, उनकी उनकी जो सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये उनको वो थोड़ा मसला था। अदरवाइज उनकी सीटें तो वहीं की वहीं खड़ी हुई थी, उनको तो वही सीटें मिल रही थी, क्योंकि ये प्रोविजन सिर्फ मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए नहीं था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या थी इस लखनऊ पैक्ट की?
Hindu first and the last time accepted separate electorates, however Bengali Muslims paid heavy price. एक तो ये इंपॉर्टेंस थी कि कांग्रेस ने एटलीस्ट जाके एक्सेप्ट कर लिया साइकोलॉजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे कि भाई जो हिंदू मुस्लिम्स हैं वो सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। इससे पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे थे मुस्लिम्स हैं ही इंडियंस, हम एक ही हैं। वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आएंगे ऊपर, हिंदू तो यही बात कह रहे थे। बट इस लखनऊ पैक्ट के बाद कायदे-ए-आज़म ने मनवा के छोड़ा उनसे, जो वो था वेटेज फार्मूला के बेसिस पे और सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे, कि नहीं, देन दे देमसेल्व्स एक्सेप्टेड दैट मुस्लिम्स हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। वही टू नेशन थ्योरी की जो बात हो रही थी उसको एक्सेप्ट किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी, ये पहली दफा और आखिरी दफा, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करना मतलब मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक तो इसकी ये थी। बट इसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी बंगालीज को देनी पड़ी, क्योंकि मेजॉरिटी वहां पे थी, तो उनको थोड़ी सीटें कम होने के चांसेस थे। कांग्रेस एक्सेप्टेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द सोल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये मुआहदा, ये लखनऊ पैक्ट के बाद कांग्रेस ने अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एक वाहिद नुमाइंदा जमायत के तौर पे भी एक्सेप्ट किया कि ये है, क्योंकि ये उससे डिस्कस कर रही थी। अगर वो उसको उस हैसियत से मानते ही नहीं तो वो डिस्कस ही नहीं करते। तो इट मीन्स कि दे एक्सेप्टेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी एंड द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको एक्सेप्ट किया। देखेंगे कितने शानदार चीजें हैं जो एक ही एक्ट के अंदर कायदे-ए-आज़म ने करवाई जाके। तो ये भी एक्सेप्ट किया। शोड पॉलिटिकल मेच्योरिटी बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का भी सामना हुआ लखनऊ पैक्ट में, कि पहली दफा जो थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके कुछ चीजें कर रहे थे, यानी इतनी स्पेस इनके अंदर मौजूद थी। एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का बड़ा आला मिसाल था रिकंसिलिएशन का, मुफाहमत का। कायदे-ए-आज़म वाज टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू एक हिंदू था, उसने इसी बेस के ऊपर कायदे-ए-आज़म को कहा था द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि ये सफीर है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का। एमसीक्यूज अक्सर आता है, तो ये सरोजिनी नायडू ने कहा था और कायदे-ए-आज़म को ही कहा गया था, और ये लखनऊ पैक्ट के बाद ही कहा गया था, क्योंकि ये पहली दफा हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए थे कायदे-ए-आज़म की एफर्ट्स के साथ। ठीक है, तो 1916 में ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो रही थी, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये लखनऊ पैक्ट जो था वो सारी चीज़ें जो थी वो डेवलप हो रही थी। ठीक है, सो आई होप आपको लखनऊ पैक्ट की बैकग्राउंड, उसके फीचर्स और उसके ऊपर रिएक्शन और उसके जो इम्पोर्टेंस थी, जो क्रिटिकली हमने चीज़ों को देखा, वो समझ आई होगी। क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, इस पर कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को कितने फ़ायदे दिलवाए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ये सारी चीज़ें आपको पता चलें।